आज हम बात करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं और दवाई लेते हैं, आपके कोई भी बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। और आज हम इन्हीं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स आती हैं, इनके क्या नाम हैं, ये कैसे वर्क फंक्शन करती हैं और ये कैसे आपको लाभ पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और मस्त हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझना जरूरी है ये कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। सवाल ये आता है, तो जो एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब विपरीत या विरुद्ध। और बायोटिक्स का मतलब क्या होता है? बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग। लिविंग क्या है? एक इन्वायरमेंट है, जैसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया क्या है? लिविंग है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या है? लिविंग है। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क फंक्शन करती हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती, ये पैरासाइट के अगेंस्ट काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स डिजाइन ही की गई है बैक्टीरिया को मारने के लिए और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो जो पहली कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स है, जिसकी कैटेगरी है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक्स डिजाइन की गई थी। और इसका पेनिसिलिन की कैटेगरी में जो पहली आपकी आती है एमॉक्सिसिलिन और दूसरी आती है एम्पिसिलिन। अब ये जो एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन होती है जो एंटीबायोटिक्स, इनका वर्क फंक्शन क्या होता है? इनका जो वर्क फंक्शन होता है वो आपके क्या है? आपके निमोनिया हो गया है, मान लीजिए आपके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, आपका स्ट्रेप थ्रोट हो गया है, आपके गले में बहुत तेज दर्द हो रही है, गले में खराश है, आपके गले में सूजन आ गई है, टॉन्सिल्स निकल आए हैं, आपके साइनाइटिस का रोग है, आप साइनाइटिस से जूझ रहे हैं, या गंभीर बीमारियों की अगर हम बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बात करें, अगर जो सिफिलिस डिसीज़ होती है जो ह्यूमन बींग्स में हो जाती है, जो ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होती है, और इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी दवाई काम करती है? एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन काम करती है। ये यूटीआई जैसे इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी वर्क फंक्शन करती है। और ये कैसे काम करती है आपके बॉडी के अंदर? जब आप इसको इंटेक करते हैं, खा लेते हैं, तो मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया, जैसे आपके हर्पिच हो गया है और हर्पिच बैक्टीरिया जो है उस बैक्टीरिया की ये जो दवाई जब एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक जाएगी तो उसकी सेल वाल को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। और जब बैक्टीरिया की सेल वाल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और आपका जो इन्फेक्शन फैल रहा था हर्पिस वाला, वो क्या होगा? खत्म होगा। इस तरीके से काम करती है। तो आपको दो एंटीबायोटिक्स के मैंने नाम बताए, पेनिसिलिन की कैटेगरी में आने वाले। पहला नाम बताया एमॉक्सिसिलिन और दूसरा बताया एम्पिसिलिन। अब बात करेंगे हम दूसरे कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो दूसरे कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स है वो है कौन सी? सेफेक्जिन। वो कौन सी है? सेफेक्जिन। और क्या है? ऑफ्लॉक्सासिन, सेफालेक्सिन, सेफाट्रॉक्सिल, सेफाक्लोर। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये जो सेफेक्जिन नाम के एंटीबायोटिक्स है, आपने सुना होगा कि आपके टाइफाइड फीवर आ जाता है। और जो टाइफाइड फीवर होता है वो किसके द्वारा होता है? वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अच्छा, अब जो बैक्टीरिया कौन सा होता है टाइफाइड को कराने में? तो जो बैक्टीरिया होता है वो सेलोमोनिला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। अगर आपके कोई वायरस वाली डिसीज है, वायरल डिसीज है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें काम करेंगे? बैक्टीरिया को मारने में काम करेंगे। जो बैक्टीरियल डिसीज होगी उसको मारने में काम करेंगे, चाहे वो सेलोमोनिला टाइफी नाम के वायरस से टाइफाइड बुखार हो रहा हो या आपके कोई अन्य बीमारी हो रही हो। तो ये जो दवाई होती हैं ये टाइफाइड नाम के बुखार में दी जाती हैं और जिससे आपका टाइफाइड जो रोग होता है वो खत्म हो जाता है। ये वर्क फंक्शन कैसे करते हैं? ये जब आप इनको इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया आपका जो सेलोमोनिला टाइफी नाम का बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर है जिसने आपको टाइफाइड फीवर कर दिया है, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन के जो बैक्टीरियल सेल है उसको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसकी वजह से जब ये बैक्टीरिया आपके खत्म हो जाता है तब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं और मस्त हो जाते हैं, चलने लगते हैं। तो ये जो आपकी मैंने बताई ये सिर्फ टाइफाइड में ही नहीं दी जाती है, बहुत सारे आपके डिसीज़ में दी जाती हैं, जैसे कि सेफेक्जिन हो गया, ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, इनके आप नाम सुनते होंगे। लेकिन आपने सेफालेक्सिन, सेफाट्रॉक्सिल और सेफाक्लोर के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन ये बहुत कम दी जाती हैं। ज़्यादातर जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो सेफेक्जिन और ऑफ्लॉक्सासिन ही प्रेफर करते हैं। आगे हम बात करें अगर मैक्रोलाइड्स के कैटेगरी की, अगर मैक्रोलाइड्स के कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो एंटीबायोटिक आती है वो आपकी आती है एजिथ्रोमाइसिन। और ये जो एजिथ्रोमाइसिन है, चाहे आपके कितनी भी जटिल खांसी क्यों ना आ रही हो, कितनी भी जटिल खांसी क्यों ना आ रही हो, ये आप इसको अगर आप इंटेक कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन को 3 दिन अगर आप इसको खा लेते हैं और इसके साथ में और भी दवाएं मिक्स कर लेते हैं तो इसका काम ही होता है सीधे फेफड़ों के इन्फेक्शन को खत्म करना। ये जो दवाएं जैसे मैंने बताई एजिथ्रोमाइसिन या दूसरी नाम लिखा है मैंने एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या करती हैं? ये जो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इसके प्रोटीन सिंथेसिस को क्लोज कर देती है। आज जब प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करेगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा और आपकी जो खांसी होगी वो आप ठीक हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। चौथा कैटेगरी जो है वो है टेट्रासिलिन। चौथा कैटेगरी जो है वो क्या है? टेट्रासिलिन। और टेट्रासिलिन के अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती है वो आती है डॉक्सीसिलिन, माइनोसिलिन, डेमोसाइक्लोलिन, ओमेडासिलिन, ये आपके आती हैं। तो ये जो डॉक्सीसिलिन है, माइनोसिलिन है, डेमोसाइक्लोसिलिन है, ओमेडासिलिन है, ये सब किसमें काम आती हैं? ये जो दवाएँ होती हैं ये भी आपके कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी आपका यौन संचालित रोग हो गया, इन सारे रोगों के अंदर ये क्या करती हैं? ये दवाएं काम करती हैं। जो पांचवी कैटेगरी की आपको हम बताने जा रहे हैं, जो पांचवी कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स है वो है फ्लूरोक्विनोलिन। और फ्लूरोक्विनोलिन के अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो आती है सिप्रोफ्लॉक्सिन, लेवोफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और मॉक्सिफ्लॉक्सिन। आपके आँख में कोई दिक्कत है तो आप सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप के रूप में डालते हैं। आपके
आप कान में इसको डालते हैं, आपकी आंख रेड हो गई है, आप मॉक्सिफ्लॉक्सिन डालते हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये आपके आंख के रोगों को भी काम खत्म करती हैं, त्वचा रोगों को भी खत्म करती है। जैसे कि लेवोफ्लॉक्सिन है, ये फेफड़ों में जो संक्रमण हो जाता है उसको खत्म कर देती है। जैसे नॉरफ्लॉक्सोसिन है, आपके पेट में दिक्कत हो गई है, आपके पेट के भी जितनी भी सारी दिक्कतें होती हैं, आपको डायरिया हो गई है, आपको डायसेंट्री हो गई है, आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए डॉक्टर जो प्रेफर करते हैं वो नॉरफ्लॉक्सोसिन एंटीबायोटिक्स प्रेफर करते हैं। लेकिन लास्ट में हमारा यही कहना है, ये जो दवाएं हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को मारने में कामयाब हैं, जो वायरल इन्फेक्शन को मारने में कामयाब नहीं। वायरल इन्फेक्शन को मारने में कौन कामयाब है? एंटीवायरल ड्रग। जैसे कि आपके हर्पिज हो गया, हर्पिज किससे होता है? साइक्लोविर से होता है। जैसे आपके फ्लू हो गया, फ्लू एक कैटेगरी का है ओसिलेल्टा मोवर, जिसको कहते हैं टैमीफ्लू वायरस, ये एक एंटीबायोटिक है टैमीफ्लू। जैसे आपके HIV या आपके HPV हो गया, तो ये किससे, इसके लिए जो ड्रग आते हैं वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग आते हैं और इनमें ये एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती। जैसे कि मलेरिया है, तो मलेरिया भी 4 प्रकार का होता है, मलेरिया फैल्सीफेरम, मलेरिया वाइवेक्स, मलेरिया ओव्यूल। तो ये जो मलेरिया है, ये जो होता है वो एनाफिलिस मॉस्कीटो के इंजेक्ट करने से, काटने से होता है, बाइट करने से होता है। तो ये जो एनाफिलिस मॉस्कीटो है आपके अंदर पैरासाइट को पहुंचा देता है, जिसकी वजह से आपके मलेरिया हो जाता है। और ये जो मलेरिया है इसके लिए भी क्या दिए जाते हैं? इंजेक्शन दिए जाते हैं। आपको इंजेक्शन बताते हैं, इंजेक्शन का नाम क्यूनिन, एक क्यूनिन इंजेक्शन आता है जो मलेरिया में लगाया जाता है, एक क्लोरोक्यून आता है, एक आर्टेसॉल्ट इंजेक्शन आता है जो जब गंभीर मलेरिया हो जाता है तब ये मलेरिया में दिया जाता है। बात करें अगर हम डेंगू की, तो डेंगू जो होता है वो फ्लू वायरस के नाम से होता है, जो चिकनगुनिया होता है ये भी वायरस के नाम से होता है। इसमें कौन सा एक मच्छर काटता है? एडीज एगिप्टी नाम का मच्छर काटता है, जिसकी वजह से आपको डेंगू हो जाता है। और डेंगू में भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, डेंगू के लिए एंटीवायरल ड्रग दिए जाते हैं, जिससे आपका डेंगू क्या होता है? ठीक हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये जितने भी हमने आपको एंटीबायोटिक्स बताइए, डॉक्टर इतने में से ही सारी एंटीबायोटिक्स को प्रेफर करते हैं। ये मेन जो हमें एंटीबायोटिक्स याद थी, जितना हम अपनी समझ से सोच समझ के जितना हम लिख पाए हैं आपको बताने का प्रयास किए हैं। आप भी इन एंटीबायोटिक्स के नाम को ध्यान से देखिए, जब कभी भी दिखाने जाइएगा डॉक्टर्स को तो आप पत्ते में देखिएगा, इन्हीं में से कोई भी आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रेफर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट जरूर करें।